बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाज़वेद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट वेरिएशंस देखी थी कि आप अगर तो मेन्यू को ओपन करवाना चाहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, तो आप उसको करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे हेडिंग है वो है मेन्यू आइटम्स। इसमें क्या है ये पढ़ लेते हैं। हिस्टोरिकली ड्रॉप डाउन मेन्यू कंटेंट्स हैड टू बी लिंक्स बट दैट्स नो लॉन्गर द केस विद वर्जन 4। वो कह रहा है जी, नॉर्मली अभी तक आपने जितना भी देखा होगा ड्रॉप डाउन में आपको लिंक्स ही नज़र आते हैं। ठीक है, आप नेविगेशन बार की बात कर लें या कहीं पे भी ड्रॉप डाउन देख लें तो आपको उसके अंदर हाइपर लिंक्स नज़र आते हैं। Now you can optionally use button elements in your drop downs instead of just anchor tags। तो वो कह रहा है कि आपकी मर्जी है, आपके पास अब एक और ऑप्शन है कि आप ड्रॉप डाउन में लिंक्स की बजाय बटन्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो यही है कि आप हाइपर लिंक ही यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन में, लेकिन वो कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आप अगर तो ड्रॉप डाउन में बटन्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप बटन्स को यूज़ करते हुए भी ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर यह समझा देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप लोग अपने तौर पर कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल वही ड्रॉप डाउन की क्लास है, बटन वैसे ही क्रिएट किया गया है, सारी की सारी क्लासेस एज इट इज़ हैं। जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में पहले आप देखते थे यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किए जाते थे। ठीक है, अगर तो हम ऊपर किसी एग्जांपल में देखते हैं जहाँ पे कंप्लीट कोड हो, ये देखें। ठीक है, ये सारे एंकर टैग थे, लेकिन अब उसने क्या किया है, इन एंकर टैग्स की जगह उसने यहाँ पे बटन्स को यूज़ कर लिया। ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं है, और यहाँ पे उसने बता दिया टाइप इज इक्वल टू बटन है और यहाँ पे क्लास वही है ड्रॉप डाउन आइटम के नाम से। तो इस तरीके से आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो जाएगा बाय यूजिंग बटन टैग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यू कैन आल्सो क्रिएट नॉन इंटरेक्टिव ड्रॉप डाउन आइटम्स विद ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट। वो कह रहा है अगर तो आप ड्रॉप डाउन ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो कि इंटरेक्टिव ना हो, यानी कि एक सिंपल सा ड्रॉप डाउन जस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, फील फ्री टू स्टाइल फर्दर विद कस्टम CSS और टेक्स्ट यूटिलिटीज़। तो वो कह रहा है कि आप अपनी मर्जी से इस तरीके से ड्रॉप डाउन पहले बना लें, ये टेक्स्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये टेक्स्ट की फॉर्म में ड्रॉप डाउन बना हुआ है। जब ये बन जाए, ये देखें बिल्कुल आपके सामने एक सिंपल सा ड्रॉप डाउन है और यहाँ पे ये लिंक्स हैं, उसी तरीके से क्लिक हो रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो कह रहा है कि बिल्कुल इंटरेक्टिव नहीं है। अगर तो आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी CSS कस्टम यूज़ कर लें, या जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं उनको यूज़ करके आप इस तरीके का ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं अगर तो आपको ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये असल में छोटी छोटी चीज़ें, इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद एक्टिव, add active class to items in the drop down to style them as active। ये भी आपने देखा होगा, जैसे नॉर्मली इसमें मैंने आपको बताया था नेविगेशन बार में, अगर इस टाइम देखें तो ये डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्ड है या यहाँ पे कंपोनेंट्स का जो वर्ड है या ड्रॉप डाउन का वर्ड है, ये बोल्ड फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इस टाइम ये वाले लिंक्स एक्टिव हैं। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरीके से आप ड्रॉप डाउन में भी किसी भी लिंक को एक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट शो करवा सकते हैं। वो किस तरीके से? आप उसी तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास यूज़ करेंगे, ड्रॉप डाउन आइटम की क्लास उसी तरीके से आप सारे का सारा ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के बाद सिंपल जिस भी एलिमेंट को आप एक्टिव करना चाहते हैं उसके ऊपर आप सिंपल एक क्लास एक्टिव की यूज़ कर लें, तो आपके सामने वो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक होगा वो एक्टिव ही नजर आएगा। ठीक है जी, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिसेबल्ड। ऐड डिसेबल्ड टू आइटम्स इन द ड्रॉप डाउन टू स्टाइल देम एज डिसेबल्ड। अगर तो आप चाहते हैं कि किसी लिंक को हमने डिसेबल रखना है जब तक कि कोई एक्शन या यूज़र की तरफ से जो आप कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप उससे लेना चाहते हैं, XYZ कुछ भी है, कोई ऐसा फंक्शन आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं कि जब तक वो नहीं होगा उस टाइम तक आप
इस लिंक को डिसेबल रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लास यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिसेबल्ड की। ठीक है, सिंपल है, जिस लिंक को आपने डिसेबल करना है वहाँ पे आप क्लास यूज़ कर लेंगे डिसेबल्ड के नाम से। ठीक है जी, यहाँ पे आपने डिसेबल्ड की क्लास यूज़ कर लेनी। उसके बाद टैब इंडेक्स इज इक्वल टू -1 है। ये मैं HTML के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि बेसिकली आप जो टैब का बटन यूज़ करते हैं, आपके पास ये नेविगेशन बार है या ड्रॉप डाउन है, लिंक्स हैं, आप टैब के ज़रिए मूव करते हैं तो उसका ऑर्डर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद एक नया एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है, एरिया डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, और इस तरीके से आप ये वाला कोड यूज़ करते हुए डिसेबल्ड किसी भी लिंक को कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी मेन्यू अलाइनमेंट, कि आपके पास ये जो मेन्यू ओपन हो रहा है इसकी अलाइनमेंट अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द ड्रॉप डाउन मेन्यू इज ऑटोमेटिकली पोजीशन 100% फ्रॉम द टॉप एंड अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ इट्स पेरेंट। ये देखें, इस पर क्लिक किया तो ये 100% यानी कि टॉप से है, यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां से ये 100% टॉप यहां से शुरू हो रहा है और बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। ठीक है, ये यहां पे थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट डिफरेंट नज़र आ रही है। अगर आप ऊपर जितने भी ड्रॉप डाउन देखें, यहां पे ये देखें, ये लेफ्ट अलाइन बेसिकली बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, यहां पे ये एग्जांपल में चेंज की होगी। बहरहाल एड ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट टू अ ड्रॉप डाउन मेन्यू टू राइट अलाइन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अगर जो आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली उसने ये एग्जांपल, ये राइट अलाइन हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पे नज़र आ रहा था। इसको यहाँ पे करते हैं कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। है तो वही चीज़ है, आप इसकी प्रैक्टिस भी अपने तौर पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ पे एक दफ़ा हम टेस्ट करके देख लें। ठीक है जी, इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि राइट अलाइन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट होता ही होता है ना। अगर तो ये वाली क्लास मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट, अगर फॉर एग्जांपल इस क्लास को हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव, सेव करें और ब्राउज़र में रिफ्रेश करें तो ये देखें अब बाय डिफॉल्ट उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से मुराद ये है कि बटन के, ये देखें, लेफ्ट साइड पे उसकी अलाइनमेंट एग्जैक्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, अगर जो आप राइट करना चाहते हैं तो आप ये वाली क्लास यूज़ करेंगे जी, ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट। तो उससे क्या होगा, उससे आपके पास जो मेन्यू यहाँ पे ओपन हो रहा है, पॉपअप हो रहा है, उसकी अलाइनमेंट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रिस्पॉन्सिव अलाइनमेंट। If you want to use responsive alignment, disable dynamic positioning by adding the data display is equal to static attribute and use the responsive variation classes. ठीक है जी, अगर जो आप रिस्पॉन्सिव इसको मेन्यू को रिस्पॉन्सिव फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो उसने उसका तरीका बता दिया है कि सबसे पहले तो आपने डिसेबल डायनामिक पोजिशनिंग बाय एडिंग द डाटा, ये वाला आप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करना है, टू अलाइन राइट द ड्रॉप डाउन मेन्यू विद द गिवन ब्रेक पॉइंट और लार्जर एड ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस तरीके से आपने फिर ब्रेक पॉइंट वहां पे यूज़ करना है जिस भी स्क्रीन पे आप उसको रिस्पॉन्सिव देखना चाहते हैं। तो फिलहाल प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, इसको सेव करें, सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं जी हमारे पास यहाँ पे ये देखें बटन नज़र आ रहा है, लेफ्ट अलाइंड बट राइट अलाइंड व्हेन लार्ज स्क्रीन। चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास है जी, फर्ज करें ये है हमारे पास स्क्रीन। अब आपने फ़र्क नोट करना है, हेडिंग पहले पढ़ें, लेफ्ट अलाइंड बट राइट अलाइंड व्हेन लार्ज स्क्रीन। इस टाइम मैंने ये वाला जो आउटपुट है ये मोबाइल स्क्रीन पे ओपन की हुई है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव का मैंने पहले बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से करना होता है। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट अलाइंड बट राइट अलाइंड व्हेन लार्ज स्क्रीन, तो अगर तो इस असल में लाइन का मतलब ये है
कि अगर तो आपके पास स्मॉल स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल इस टाइम मैंने मोबाइल के व्यू पे इसको ओपन किया है, तो जैसे ही मैं मेन्यू ओपन करता हूं तो मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट लाइन आ रहा है। जैसे ही मैं इस स्क्रीन को करता हूं लार्ज, ठीक है, यहां से इसको हम कर दें लार्ज, तो फ़र्क देखिएगा, ये स्मॉल अभी भी हमारे पास लेफ्ट लाइन है, ये देखें ये फ़ौरन से कहाँ चली गई, राइट लाइन पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेन्यू की अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स को यूज़ करते हुए। तो यही वाला जो रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, रिस्पॉन्सिव अलाइनमेंट, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें, ठीक है, राइट अलाइंड मेन्यू तक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास ये जो रिस्पॉन्सिव है और कुछ चीज़ें मज़ीद हैं छोटी छोटी चीज़ें, आसान सी हैं, इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।